वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक MBA फाइनेंस ग्रेजुएट। आज के इस वीडियो में करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड का। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और अगर आपको इसमें करनी है नहीं इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपके में करने वाले सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस गोदावरी पावर का। अगर आपको नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर भी बने रहिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे टर्म्स, जिससे आप खुद सीख सके और खुद आप अपने स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सके। चलिए देख लेते हैं। मार्केट कैप 4780, एक स्मॉल कैप कंपनी अभी गोदावरी पावर। करंट प्राइस है 1357। स्टॉक भी देख लेते हैं 4.66 और इंडस्ट्री भी है 14.6। बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है कहेंगे हम, या फिर स्टॉक में है कुछ गड़बड़ जिसके वजह से शेयर होल्डर्स इतना पैसा पे करने के लिए रेडी नहीं है। देखेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद हमें पता चलेगा कि स्टॉक सच्ची में अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो शेयर होल्डर्स है इतना पैसा पे करने के लिए रेडी नहीं है। चलिए बुक वैल्यू देख लेते हैं 578 और करंट प्राइस हमारी ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब अगेन एक स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है कंपेयर टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो अकाउंट्स के बुक में वैल्यू लिखी गई है वो है 578। रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं 37.4% का रिटर्न मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है फ्रेंड्स। रिटर्न एसेट्स देख लेते हैं 18.88। इससे आपको पता चलता है कि जो आपके एसेट्स है वो पैसे जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल हाँ जी जनरेट कर पा रहे हैं। 18.88% बहुत अच्छा है। चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं 0.44। चलिए इससे क्या पता चलता है हमें। चलिए डेट टू इक्विटी जितना शेयर होल्डर का पैसा है उसके 0.44 टाइम्स कंपनी पे कर्जा है, तो ऑफकोर्स बहुत कम है और आराम से कंपनी पे कर सकती है अपना कर्जा। चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, तो हम कहेंगे कि एक अच्छी और सेफ कंपनी है। ये आपको 1 से कम चाहिए, 1 से होगा ज़्यादा तो ये थोड़ी हो जाती है रिस्की कंपनी। चलिए करंट रेशियो देख लेते हैं 3.62। अगेन करंट रेशियो भी अच्छा ही है, आपको चाहिए 1 से लेकर 3 के बीच में। डेट टू इक्विटी और इसमें डिफरेंस क्या बता देता हूँ। डेट टू इक्विटी आप देखते हो लॉन्ग टर्म जो कर्जा है उसके लिए, और करंट रेशियो में आप देखते हैं जो एक ईयर में आपको कर्जा रिपे करना है, जो भी ट्रेड पेबल्स है, जो भी चीज़ आपको रिपे करनी है एक ईयर के अंदर, क्या वो आप कर पाओगे, तो हाँ कर पाओगे। देखिए ये रेशियो होना चाहिए 1 to 3 के बीच में। यहाँ पे 3 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूँ। 3 से ज़्यादा मतलब होता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है वो कंपनी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। बिल्कुल कर्जा पे कर देगी 1 साल के अंदर जो भी है, बट कंपनी उतना अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही अपने एसेट्स को। चलिए कब मेरे पे कर्जा देख लेते हैं 896। डेट टू इक्विटी में हमने देखा कि कम है बहुत, तो इसका मतलब कंपनी ये कर्जा आराम से पे कर सकती है। और कैश है 60.2 CR का, तो बिल्कुल एक बेसिक ओवरव्यू मुझे अच्छा लगा है कंपनी का। एक चीज़ देखनी है बस हमें पी रेशियो का क्या स्टोरी है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के क्या है। कंपनी एज रिड्यूस डेट, बिल्कुल हमने देखा कि कंपनी पे कर्जा कम है और कम कर रही है कंपनी कर्जा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अगेन अच्छी चीज़ है। और 55.88% का CAGR दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और रिटर्न इक्विटी भी अच्छा है 26.19% का। अगेन बहुत अच्छा है, अगर आपने 3 साल ये लिया रहता तो आपको कंटिन्यूस अच्छे रिटर्न्स देखने मिलते। चलिए कॉन्स देख लेते हैं क्या है। प्रोमोटर्स has placed 32.51%। तब आपको समझ गया होगा कि जो स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा था उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी प्लेजिंग देखने मिल रही है 32.51%। बिल्कुल ये एक हो सकता है कंसर्न की चीज़ कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए भी। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कैसे कंपनी का। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स और देखेंगे थोड़ा रिसेंट परफॉर्मेंस, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम। चलिए 2506, 3294, 3270, 4061 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है
बीच में थोड़ा सा था ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, बट अगेन कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का कैसा है। 208, 252, 167 और 638, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। यहाँ पे भी आपको क्यों कम देखने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत लगी थी और इंटरेस्ट भी बहुत लगा था 212 का। चलिए अगेन मैं कहूँगा कि 1 साल कंपनी नीचे जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो ऊपर ही जा रहा है ग्राफ कंटिन्यूसली, तो ये एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा है। देख लेते हैं आगे बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की। देखेंगे हम शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट सेम था 17-18 में। फिर कंपनी ने वापस से पैसे रेज किए 64 और वापस से रीपे भी कर दिया। इसका मतलब कुछ शेयर बायबैक आया होगा मार्च 2020 में और फिर अगेन 34 पे आ चुकी है। तो इसका मतलब है कंपनी को अपने कंपनी पे शेयरहोल्डर्स को जो अपनी कंपनी है उस पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए बायबैक हुआ होगा। तो एक अच्छी चीज़ है। रिजर्व देख लेते हैं फ्रेंड्स। 889, 1135, 1344, 2001 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है रिजर्व्स में। अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है या फिर कुछ डेट रिपेमेंट करनी है तो बिल्कुल कंपनी के पास अच्छा परफॉर्मेंस और कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है रिजर्व्स, जो कि एक अच्छी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं कंपनी का बोरोइंग कैसी है। 2124, 1856, 1697, 896 कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी कंपनी पर डेट कम है बहुत कंपेयर टू, जैसे कि हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में देखा, और अब कंपनी और भी अपना कर्जा कम कर रही है। अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। चलिए सीधा देख लेते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 451, 550, 551 और 969, ऑलमोस्ट अपने डबल कर दिया है कंपनी लास्ट ईयर का प्रॉफिट। बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो इतना अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस है, क्या कंपनी वहाँ से पैसे जनरेट कर पा रही है अच्छी तरह से। बिल्कुल हाँ, और बहुत अच्छी तरह से कंपनी पैसे जनरेट कर पा रही है। चलिए देख लेते हैं रेशियोज। डेटर डेज देखेंगे। डेटर डेज मतलब होता है अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो आपको उस सामान के पैसे कितने दिनों में रिटर्न मिल रहे हैं, और ये नंबर हमें चाहिए कम, क्योंकि अगर कम हो गए तो जल्दी पैसा मिलेगा कंपनी को और फिर कंपनी वो पैसों को दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकती है। चलिए 23, 17, 20 और 25 थोड़ा इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें। तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं, बट अगेन बहुत इंक्रीज देखने नहीं मिल रहा, तो देखना पड़ेगा आगे कैसे ये चीज़ चलेगी। चलिए कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं। ये भी एक डेटर डेज की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए 93, 99, 96 और 85 कैश कन्वर्जन साइकिल डिक्रीज देखने मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। चलिए कंपनी मुझे अभी तक बहुत इम्प्रेसिव लगी है, सिवाय एक चीज़ के, वो है प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स ने जो थोड़ी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो गिरवी रख दी है, प्लेज कर दी है। चलिए 67.36 थी और 67.50 है, तो कंपनी ने इंक्रीज किया, अपनी प्रमोटर्स ने इंक्रीज किया शेयर होल्डिंग, जो कि कॉन्फिडेंस दिखाती है प्रमोटर्स का कंपनी पे। एफ आई एस देख लेते हैं। 5.94 और 1.15 कंपेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत अच्छे प्रॉफिट बना है। बट ओवरऑल एफ आई एस ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम की है। रीज़न आपको पता है, शेयर होल्डर्स ने किए प्लेज अपने शेयर्स को। डी आई एस देख लेते हैं। 0.07, 0.99, तो इंक्रीज किए कंपनी ने, अगेन डीआईएस ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया। अच्छी चीज़ है। पब्लिक का देख लेते हैं। 26.62 और 30.35 कंपेयर टू लास्ट ईयर डिक्रीज देखने मिली, बट ओवरऑल हमें इंक्रीज ही देखने मिला है। तो फ्रेंड्स हमने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए। चलिए इनको रेटिंग देना स्टार्ट करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेशियोज। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट बना दिया है, तो यहाँ पे मैं इसे देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 5।
बैलेंस शीट भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी कि कंपनी अपना कर्जा कंटिन्यूस कम कर रही है। ऑलरेडी कम कर्जा है कंपनी पे, रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर कैपिटल भी बहुत छोटा है। तो अगेन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 5/5। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखा कि कंपनी जो अपना मेन बिजनेस है वहाँ से बहुत अच्छी तरह से पैसा जनरेट कर पा रही है। तो अगेन ये एक बहुत चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा 5/5। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक खराब चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है कि प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग वो प्लेस्ड है कुछ 32% कुछ था। तो वो एक बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं, मैं यहाँ पे देना चाहूँगा 2/5। और रिटर्न इक्विटी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छे कंपनी रिटर्न दे रही है। करंट रेशियो अच्छा है, डेट रेशियो अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा है। तो डेटर डेज थोड़ा इंक्रीज देखने मिला है, बट कैश कन्वर्जन साइकिल डिक्रीज देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मैं इसे देना चाहूँगा 4/5। बस डेटर डेज की वजह से मैंने पॉइंट्स किए हैं कट। चलिए हम इसका करेंगे टोटल, देख लेते हैं क्या आती है इसकी फाइनल रेटिंग। 5, 5, 10, 15, 17 और 21। तो इसकी रेटिंग आ जाती है 21/25। देखेंगे कैसे है रिटर्न रेटिंग। इन द एंड हम करेंगे एक समरी जिसमें देखेंगे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम अभी टेक्निकल चार्ट पे। आ चुका हूँ मैं टेक्निकल चार्ट पे, और आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे स्टॉक 1403 के लेवल्स पे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ। आपको दिखा आपको एक बड़ी पिक्चर अभी तक दिख गई होगी। एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो चुका है और अपने नेक पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो सीधे आपका टारगेट होने वाला है 1847। ये आप टारगेट लिख लीजिए, जो नए चैनल पे वो भी लिख लीजिए। जिस दिन ये टारगेट हिट होगा आप आके चैनल सब्सक्राइब कर देना, या फिर आप चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल फ्रेंड्स। क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छे तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा है कंपनी पे, तो मैं कह जाऊँ कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आपको ये टारगेट देखने मिलने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे के लिए क्या होने वाले हैं। अगर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो फर्स्ट टारगेट होने वाला है 1521 का, नीचे के साइड होने वाला है 1256। तो फ्रेंड्स ये थे इंट्राडे टारगेट्स ऊपर और नीचे। शॉर्ट टर्म में 1847 बिल्कुल आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए अब देखेंगे समरी की क्या करना चाहिए इसमें। देखेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप हो ऑलरेडी इन्वेस्टेड तो आपको शॉर्ट टर्म में रहना है बिल्कुल लेवल्स के साथ, टारगेट स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मीडियम टर्म में बिल्कुल इसकी रहेंगी होल्ड, आपको करना है होल्ड क्योंकि अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। और बिल्कुल स्टॉक है अपने ये नेक पॉइंट नेक लाइन पे, अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक बहुत अच्छे हमें रैली दिख सकती है स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा इसमें होल्ड। चलिए अगर आपको इसमें करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म में आप बने रहिए लेवल्स के साथ। मीडियम टर्म में आप वेट कर सकते हो कि आप रिजल्ट्स कैसा है कंपनी के लिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इसमें आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में भी सेम ही रहेगा कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के ने जो प्रोमोटर्स है उन्होंने जो प्लेज किए, अगर वो प्लेज वो रिलीज करना स्टार्ट कर दे तो बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी होने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रहेगा वेट, जब तक कंपनी के प्रोमोटर्स अपने जो प्लेज किए हुए शेयर है वो रिलीज करना स्टार्ट ना कर दे तो तब तक वेट, और उसके बाद रहेगा इसमें वापस से बाइंग। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस गोदावरी पावर का। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं क्वालिटी कंटेंट और लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।